हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस कॉम्पिटेटिव परीक्षा सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश बारबात्रे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम जो हुआ था आज यानी कि 31 दिसंबर 2020 को, उसका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस एंड रिव्यू जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आप जो है हमारे साथ बने रहिए अंत तक, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कौन से जो है सब्जेक्ट्स यहाँ पर थे और कौन से टॉपिक्स किस सब्जेक्ट्स के कौन से टॉपिक्स कितने वेटेज के लिए यहाँ पर पूछे गए थे, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 राइट, इसने पूरी दुनिया को एक साल के लिए परेशान कर दिया। यूनिवर्सिटीज के एग्जाम जो है उनके रिजल्ट्स इसकी वजह से लेट डिक्लेयर हो गए राइट। तो आईबीपीएस ने जो सितंबर में उन्होंने एग्जाम ली थी, सितंबर 12 और 13 को जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी आईबीपीएस आरआरबी की, तो अभी उन्होंने फिर से एक सप्लीमेंट्री एग्जाम का लेने का जो है यहाँ पर डिसीजन लिया है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मतलब बैंकिंग बॉडी ने लाइक आईबीपीएस ने सप्लीमेंट्री एग्जाम को लिया है बिकॉज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के रिजल्ट्स थे राइट, वो थोड़े से लेट डिक्लेयर हुए। तो इसकी वजह से कुछ बच्चे जो अपने एग्जाम्स में जो है मतलब खोए हुए थे, वहां पे मतलब एंगेज हुए थे अपने एग्जाम्स में यूनिवर्सिटी के, तो वो उनको तो मौका नहीं मिला राइट फॉर्म भरने का। तो आईबीपीएस ने फिर से जो है एग्जाम को रीशेड्यूल किया था, जो आज हुआ है 31 दिसंबर 2020 को। तो देखिए, तो अभी जो है फर्स्ट शिफ्ट इसका ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो इसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ऑल ओवर अगर एग्जाम की हम लोग बात करेंगे तो जो सितंबर में एग्जाम्स कंडक्ट हुई थी वहां पर आईबीपीएस ने क्या किया था, एक डिफॉल्ट लैंग्वेज दिया था राइट। डिफॉल्ट लैंग्वेज ऑल ओवर इंडिया में जो था इंग्लिश लैंग्वेज, और आप जिस किसी भी मतलब स्टेट से आते हो उसका रीजनल लैंग्वेज राइट। रीजनल लैंग्वेज वो भी आपको जो है ऑप्ट करना था वहां पर। ओके, वो आप पर आपको ऑप्ट करना था, मतलब चूज करना था कोई भी जो आपका रीजनल लैंग्वेज, लाइक अगर आप महाराष्ट्र से हो तो मराठी आएगा राइट, एमपी से हो तो हिंदी आएगा राइट, गुजरात से हो तो गुजराती आएगा, इस टाइप से राइट। रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट करना था और डिफॉल्ट लैंग्वेज आपके इंग्लिश थी। इस वजह से क्या हो गया, आपकी जो क्वेश्चन का इंटरफेस था राइट, आपके जो क्वेश्चन का इंटरफेस, मान लो सपोज ये इंटरफेस है आपके क्वेश्चन का राइट, यहाँ पर क्वेश्चन पैलेट आपका और यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता था, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इंग्लिश में भी आता था बाय डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट आपके रीजनल लैंग्वेज में भी आता था सेम क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में भी एक लैंग्वेज जो डिफॉल्ट लैंग्वेज थी, और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज मतलब जो ऑप्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए उन्होंने दी थी आईबीपीएस आरआरबी ने, वो लैंग्वेज में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। और सेम ऑप्शन भी जो है, जो ऑप्शन आए थे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, ये भी जो ऑप्शन है 2 लैंग्वेजेस में आए होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज और आपका एक डिफॉल्ट लैंग्वेज राइट। तो इस वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब जो स्लाइड करने में था स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ा राइट स्लाइडिंग में। उसके बाद में क्वेश्चन में अगर डायग्राम वगैरह होता है तो वो डायग्राम को देखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर इस टाइप का जो इंटरफेस आपका होता है तो राइट। और सोचने समझ में ने भी जो है इस टाइप का अगर इंटरफेस आता है तो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है, तो इस बार वो डिफिकल्टी जो हुई है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, देखिए ये सारी डिफिकल्टीज राइट, मतलब ये स्क्रोलिंग का वगैरह प्रॉब्लम आया था, ओके, कंप्यूटर की स्पीड का प्रॉब्लम आया था इस बार। तो ये सारी डिफिकल्टीज किसी एक स्टूडेंट को ही नहीं आती, ये सारे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स ने आज एग्जाम दिया था शिफ्ट 1 का, तो वो सारे स्टूडेंट्स को ये जो है डिफिकल्टी आई है राइट। तो इसलिए इसका कट ऑफ आपका कम ही जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर अगर हम देखेंगे कट ऑफ के बारे में, अगर थोड़ा सा प्रेडिक्शन वगैरह निकालते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा बिकॉज ऑफ दिस मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम राइट, मतलब दोनों लैंग्वेज में आया था, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए स्टूडेंट्स के जो है अटेम्प्ट्स कम हुए होंगे। तो वो क्या करेंगे अभी, थोड़ा सा जो आपका ये था कट ऑफ था उसको भी थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा उनको, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग जो है एग्जाम थी इस वजह से। तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आपने मतलब एक्यूरेसी के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं राइट। 2 लैंग्वेजेस, 2 अपने सब्जेक्ट्स के, कौन से 2 सब्जेक्ट्स, रीजनिंग और दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
तो हम देखेंगे कौन से टॉपिक्स वहां पर पूछे गए थे। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ उसको अटेम्प्ट किया हुआ है, राइट, तो आपको मतलब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस जो है बैंकिंग एग्जामिनेशंस में होता है, ठीक है। तो आपको अगर आपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया तो नो प्रॉब्लम, अगर आपका पेपर होने का है तो आप एक्यूरेसी पे ही ध्यान दीजिए, राइट, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कंप्यूटर के स्पीड का प्रॉब्लम हो जाए वहां पे, या फिर स्क्रोलिंग का प्रॉब्लम हो जाए, तो वहां पर ठीक है, जितना टाइम लगता है उतना लगने दें, बट जितना जल्दी हो सके उतना क्वेश्चन को करने की आपको कोशिश करना है, बट एक्यूरेसी के साथ जो है उसको करना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे गए थे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नागपुर में, ओके, मनीष नगर नागपुर में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन बैचेस भी रहती है हमारी, राइट, जिसमें पूरा जो आने वाले साल है 2021 के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, यहाँ पर देखिए अपकमिंग रिक्रूटमेंट आप दिख रहे हैं। आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क अभी आएंगे 2-3 महीने के बाद में। इन सारे जो है एग्जाम्स के पैकेजेस जो है यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे, कंप्लीट पैकेजेस होंगे, जिसमें वहां पर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस, और सारे के सारे जो है आपकी क्वालिटी मेंटेन करते हुए सारे लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, और आपको प्रॉपर नोट्स भी दिए जाएंगे। वहां पर आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे और आपके प्रोजेक्टर सेशंस होंगे, जिसमें आपकी जो स्पीड है, ओके, स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए स्पेशल सेशंस होते हैं हमारे क्लास में, ठीक है। तो वो भी आपको जो है अटेंड करने को मिलेगा, और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, राइट, वो आपको एग्जाम देने की कॉन्फिडेंस जो लेवल है, आपकी स्पीड है, आपकी एक्यूरेसी है, ये सभी चीजें जो है इंप्रूवमेंट जो है इन सारी चीजों में आपको दिखने लगेगा। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस, राइट। तो उसको ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर आपको दिख रहा है, उन नंबर्स को आपको कॉल करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली ब्रांच में आके भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो है पिछले 7 सालों से जो है स्टूडेंट्स को गाइड करते आया हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ सिलेक्शंस हमारे आए हुए हैं। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो है पिक अटैच किए हैं, बिकॉज सारे के सारे जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है विजिटिंग कार्ड है, वीसी, राइट, ये ऑफिस का एड्रेस है हमारे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सुप्रीम कंप्यूटर परीक्षा को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप हमारे फेसबुक और जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये जो कोर्सेस है आपके, वो जो कंप्लीट पैकेज रहेगा वो बैंक पीओ क्लर्क के लिए काम में आएगा, जो आईबीपीएस के द्वारा वगैरह लिया जाता है, आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, एलआईसी के द्वारा, राइट, इंश्योरेंस सेक्टर, एमबीए सीईटी को भी जो है इन सारे सब्जेक्ट्स काम के हैं, ये जो मैंने बताया। इसके पहले सीआरटी रेलवे एग्जाम्स और एमपीएससी सीसैट में जो है ये अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट जो है वहां पर भी आपको काम में आएंगे। तो बेटर है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आप नागपुर के नजदीक हो तो ऑफलाइन क्लासेस आकर वहां पर जो ज्वाइन कर सकते हो। सारे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, राइट, मास्क वगैरह का जो है यूज कर हम लोग जो वहां पर जो है बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो थोड़े से कम बच्चे रहेंगे इस बार बैचेस में, बिकॉज जो है आपको पता होगा कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो मनीष नगर में हमारी ब्रांच है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम एनालिसिस एंड रिव्यू, ओके, शिफ्ट 1 का 31 दिसंबर 2020 का, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डुएबल क्वेश्चंस, मतलब जो आप अटेम्प्ट, डुएबल क्वेश्चंस कितने थे, मतलब आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अभी, गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। तो देखिए जो आपका सेक्शन था रीजनिंग एबिलिटी का, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, यहां से जो है 28 to 33 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको पता है आउट ऑफ 40 मार्क्स जो है ये सेक्शन था आपका। दूसरा था आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट, यानी कि जिसको हम मैथ्स बोलते थे ग्रेजुएशन तक। तो उसके जो डुएबल अटेम्प्ट्स थे वो थे 21 to 27 आउट ऑफ 40, मतलब आउट ऑफ 80 मार्क्स आप वहां पर कर सकते थे 54 to 60, ओके, 54 to 60 मार्क्स आप आराम से वहां पर जो है सॉल्व कर सकते थे आउट ऑफ 80 मार्क्स, राइट, बिकॉज जिससे ज्यादा भी हो सकते थे, बट जो है आपको पता है वो वहां पर स्क्रोलिंग का जो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, या डिफॉल्ट लैंग्वेज और आपके जो रीजनल लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज में जो है पेपर आपका आया था। उसके बाद में हम लोग देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी ये जो एग्जाम हुआ था उसका सेक्शन वाइज एनालिसिस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका जो रीजनिंग एबिलिटी था वहां पर कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। वीडियो के साथ जो है अंत तक आप बने रहिए, ये सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, एकदम कॉन्फिडेंस में आपको रहना है। तो यहाँ पे देखिए 4 सेट ऑफ पजल्स आए होते हैं, फर्स्ट 4 सेट ऑफ पजल्स, राइट,
4 पजल्स आए हुए थे। तो कौन से आए हुए थे यह हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहली पजल यहाँ पर आई थी, वो थी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी ये जो पजल आई थी थोड़ी सी लिटिल बिट डिफिकल्ट थी, मतलब वहां पर लॉजिक्स थोड़े से ज्यादा अप्लाई करने थे। सेकंड जो आपकी पजल आई थी वो 7 पीपल सिटेड इन वर्टिकल रो, 7 पीपल सिटेड इन वर्टिकल रो। ओके, वर्टिकल रो में 7 पीपल बैठे हुए थे ऐसे। तो वहां पर जो है आपको वो पजल बनानी थी। ओके, रो अरेंजमेंट जिसको बोलते थे हम लोग। थर्ड थी आपकी पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 8 पीपल, पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 8 पीपल के 8 लोगों की जो है पैरेलल रो की इस टाइप से, राइट, सिटिंग अरेंजमेंट आई हुई थी। 4 लोग, 4 इधर 4 उधर, ठीक, इस टाइप से आई थी ये सिटिंग अरेंजमेंट। और फोर्थ जो पजल आपको पूछी गई थी वो फोर्थ पजल आपकी है, वो लिख लो, सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट विथ 2 वेरिएबल, सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट विथ पीपल। ठीक है, ये पीपल और फ्रूट्स यहाँ पर जो है आपके आए हुए थे, पीपल एंड फ्रूट पैरामीटर। ठीक है, तो ये 4 टाइप की पजल्स यहाँ पर जो है पूछी गई थी। अभी देखेंगे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा, राइट, रीजनिंग के जो टॉपिक्स वहां पर पूछे गए थे उसके बारे में देखेंगे। टॉपिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसके जो है लेवल किस टाइप का वहां पर पूछा गया था आपको, उसके बारे में जो है डिस्कशन हम लोग अभी यहाँ पर करेंगे। तो पहला टॉपिक जैसे कि आपको पता है, ओके, सिटिंग पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड सिटिंग के क्वेश्चन कितने आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे। और उसका जो लेवल था वो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। सेकंड जो रीजनिंग में आपके आया था वो था इनइक्वालिटी टॉपिक। इसके वीडियोस भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये जो था 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, और इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था, इजी टू मॉडरेट। थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड था आपका नंबर बेस्ड, नंबर बेस्ड। ओके, इसका 2 क्वेश्चन आया था, मॉडरेट लेवल था। उसके बाद में 4 टॉपिक यहां पर पूछा गया था, सिलोजिज्म, ओनली फ्यू जो कॉन्सेप्ट होता है वहां से आए थे, ओनली फ्यू। ओके, सिलोजिज्म ओनली, यहाँ के 5 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस टोटल, और उसका लेवल जो है मॉडरेट था आपका। नंबर 5th टॉपिक है आपका, पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब आफ्टर पजल्स एंड सिटिंग। 7 नंबर के क्वेश्चंस आए थे उसके, ठीक है, और इसका लेवल जो है मॉडरेट था कोडिंग डिकोडिंग का। और मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके जो है यहाँ पर एक पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था। ठीक है, तो ये था आपका रीजनिंग एबिलिटी का जो है कंप्लीट सेक्शनल एनालिसिस। ओके, सेक्शन वाइज एनालिसिस। 4 पजल्स थे, सर्कुलर सिटिंग, 7 पीपल सिटेड इन वर्टिकल रो, पैरेलल रो और सिंगल लाइन सिटिंग अरेंज, फ्रूट्स एंड जो है यहाँ पर 2 वेरिएबल, पीपल नहीं, सॉरी, विथ 2 वेरिएबल, पीपल एंड जो है फ्रूट्स। ओके, इसको पैरामीटर्स भी बोला जाता है। उसके बाद में आपके टॉपिक्स, पजल सिटीज, इनइक्वालिटीज, नंबर बेस्ड, सिलोजिज्म, ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट, कोडिंग डिकोडिंग और मिसलेनियस। इसे टोटल कितने हो गई है, टोटल 25 और ये जो है 25 और 10, और ये 5 35 और ये 40, राइट, मतलब टोटल 40 मार्क्स का ये जो है सेक्शन आपको पूछा गया था आपके आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 प्रीलिमिनरी के एग्जामिनेशन में। ओके, तब 31 दिसंबर 2020 के। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका क्या एनालिसिस था, राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो देखिए यहाँ पर 3 सेट ऑफ डीआई आए हुए थे, 3 सेट ऑफ डीआई। ओके, 3 सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर जो आपको पूछे गए थे। ठीक है, तो कौन से ये थे आपके टैबुलर डीआई, एक था आपका टैबुलर डीआई आया हुआ था, लाइन ग्राफ आया हुआ था, लाइन ग्राफ, और तीसरा आया हुआ था यहाँ पर कैसलेट डीआई आपका, कैसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन। 3 टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन जो है आपको पूछे गए थे। तो टॉपिक्स के अनुसार जो है इसको देखेंगे हम लोग अभी, टॉपिक्स। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसका लेवल क्या था। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर टॉपिक्स में, ठीक है, हम लोग देखते हैं सबसे पहला टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि आपको पता है 15 क्वेश्चन आए हुए थे और इसका लेवल जो लेवल था उसका मॉडरेट था, ठीक है। सेकंड टॉपिक यहाँ पर पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ओके। क्वाड्रेटिक के जो है इक्वेशन से आपके 7 क्वेश्चंस बने थे यहाँ पर, ओके। उसका लेवल मॉडरेट आया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। थर्ड टॉपिक था यहाँ पर मिसिंग नंबर सीरीज, ये काफी पूछी जा रही है आपके एग्जामिनेशंस में, मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। इसके आपके क्वेश्चंस आए हुए थे, मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस आए हुए थे और इसका लेवल था इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। उसके बाद में नंबर 4 है अप्रोक्सीमेशन, ओके। अप्रोक्सीमेशन ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक से आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, इसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। नंबर 5 देखिए सिंप्लीफिकेशन, ओके। सिंप्लीफिकेशन से जो है आपके 2 क्वेश्चंस आए थे सिर्फ और इसका लेवल जो है इजी टू मॉडरेट था, टू मॉडरेट लेवल, राइट। उसके बाद में जो आपका लास्ट टॉपिक है यहाँ पर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स। इस टॉपिक में से जो है आपके क्वेश्चंस आए हुए थे टोटल 8 और इसका लेवल जो है मॉडरेट था, ओके। ऐसे करके टोटल ये हो गए आपके 22 और ये 8 और ये 10, टोटल 40 क्वेश्चंस, ठीक है। इसका लेवल जो था मॉडरेट लेवल था। तो ये सभी था आपका शिफ्ट 1 का पेपर एनालिसिस। तो अगर आपकी शिफ्ट होने की है, मतलब आपका पेपर होने का है, तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपको एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे और उसको किस टाइप से आपको जो है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पेपर है बिकॉज ऑफ दी लैंग्वेज प्रॉब्लम, ओके। जो आपका स्क्रोलिंग होगा वहां पर उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो चलेगा, तो उसको भी आप मैनेज कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन बनाने के पीछे मत दौड़िए, सिर्फ एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है, ओके। एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है, आपका सिलेक्शन जो डेफिनेटली होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए, ओके। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस होगा उसका वहां पर हम लोग मिलते हैं, ओके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।